जो कि जनता के लिए जो भी ऐसे वाहन होते हैं उनको मैंने पहले कभी भी हायर नहीं किया था, मतलब मैं कभी उसमें नहीं गया था। एंड आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, और मुझे यह भी नहीं पता था कि करना क्या है। आई रिकॉल्ड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स अबाउट किडनैपर्स हु डिस्गाइज देमसेल्व एज ट्राईसाइकिल ड्राइवर्स, और मैंने बहुत सारे न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल्स आते हैं जो ये बताते हैं कि कुछ ट्राईसाइकिल ड्राइवर अपने आप, जो कि किडनैपर होते हैं, अपने आप को ट्राईसाइकिल ड्राइवर बना के किडनैप करते हैं। डिस्गाइज मतलब बहरूपिया, अपने आप को उस रूप में ले आना, मतलब जैसे कि वो कह रहा है कि जो ट्राईसाइकिल ड्राइवर है वो उस रूप में आएगा, सॉरी किडनैपर उस रूप में आएगा जैसे कि वो ट्राईसाइकिल ड्राइवर हो। आई स्टार्टेड टू वॉक बैक टू आवर हाउस, मैंने सोचा कि मैं वो अपने घर की तरफ वापस चलने लगा। व्हेन अ ट्राईसाइकिल पुल्ड ओवर बिसाइड्स मी, तभी एक ट्राईसाइकिल मेरे साइड से निकल के गया। बॉय डू यू नीड अ राइड, उसने द ड्राइवर आज, तो उस ट्राईसाइकिल के ड्राइवर ने पूछा कि क्या तुम्हें राइड चाहिए, क्या तुम्हें सवारी चाहिए। आई हेजिटेटेड, मैं थोड़ा हिचकिचाया। द ड्राइवर वोर अ ट्रांसपेरेंट रेनकोट 10 sizes too big and had a mustache, और वो कह रहा है कि जो वो ड्राइवर था उसने एक ट्रांसपेरेंट मतलब जिस चीज़ से आर पार दिखाई दे ऐसा रेनकोट पहना हुआ था, और अपने साइज से 10 गुना साइज बड़ा था वह, और उसकी मूछें थी। I remembered all those action films where the bad guys spotted a mustache, making it easier for the audience to distinguish them from the good guys। वो कहता है कि तभी जब मैंने उसकी मूँछों को देखा तभी मुझे पिक्चरों का याद आ गया, फिल्म्स में याद आ गया कि कैसे एक आदमी जो गंदा होता है उसने मूँछ पहनी हुई होती हैं, और वह इसलिए होता है ताकि सबको ये पता चल जाए कि वह अच्छा आदमी नहीं है। मतलब कि ज़्यादातर फिल्मों में ये दिखाया जाता है कि जो बैड पीपल होते हैं वह मूँछे होते हैं, जैसे बड़ी बड़ी मूँछें रख लेते हैं। अगर हम हिंदी फिल्म्स की भी बातें करें तो उसमें जैसे दिखाते हैं ना गब्बर को कितनी बड़ी दाढ़ी मूँछ रखी हुई होती है, इस तरीके से, ताकि हमें ये पता चल जाए कि वह हीरो नहीं है। आई वॉन्टेड टू से नो, मैं नो कहना चाहता था, बट आई न्यू आई माइट नॉट गेट अनदर राइड इफ़ आई टर्न दिस वन अवे। वो कहता है मैं नो तो कहना चाहता था, लेकिन मुझे ये भी पता था कि अगर मैंने इसको मना कर दिया तो मुझे शायद से कोई और राइड ना मिले। लेकिन आप देख रहे हो 10 years का है वो बॉय, लेकिन तब भी उसका दिमाग कितना शार्प है। Are you getting in or what? The driver asked. तो ड्राइवर उससे पूछता है क्या तुम बैठ रहे हो अंदर या नहीं। The tricycle engine hummed impatiently, और जो उसका जो इंजन था वो बहुत तेज से आवाज़ कर रहा था। Yes, to Glory supermarket, I said finally. तो वो बच्चा कहता है हाँ मुझे जाना है ग्लोरी सुपरमार्केट में। As we pulled away, I became frantic with worry, और कहता है कि जैसे ही we pulled away मतलब जैसे ही वह स्टार्ट हुआ, मैं डर की वजह से बहुत ज़्यादा बेकाबू हो गया, परेशान हो गया। What if the driver was a kidnapper? और वह बच्चा सोचने लगा क्या पता ये ड्राइवर जो है वो किडनैपर हो। What if he charged me too much? और वह ये भी सोचने लगा क्या पता ये मुझसे ज़्यादा पैसे ले। What if he decided to drop me off? और क्या पता यह डिसाइड कर ले कि ये मुझे वहाँ तक ना छोड़े। And I could not find my mother or my way back home. और क्या पता ऐसा हो कि मैं अपनी मदर को भी ना ढूंढ पाऊँ और अपना घर भी वापस ना आ पाऊँ। Overwhelmed, I began to pray. It did not stop me from trembling, but it did ease my fears. वो कहता है कि मैंने प्रेयर करना शुरू किया, उसकी वजह से मैं ट्रेमलिंग मतलब
जैसे डर की वजह से कांपना शुरू कर देना। मैं ट्रेम्बल तो नहीं, मतलब मैंने ट्रेम्बलिंग स्टॉप तो नहीं हुई, लेकिन मेरे थोड़ा सा जो मेरा डर था वो थोड़ा सा कम होने लगा। द मिनट्स फ्लू बाय, और टाइम जैसे ही पास हुआ, जैसे ही कुछ मिनट गए, वी रीच ग्लोरी सुपरमार्केट, और हम कुछ ही मिनटों में ग्लोरी सुपरमार्केट पहुंच गए। माई मदर हु वॉज स्टैंडिंग जस्ट आउटसाइड द मेन एंट्रेंस सॉ मी, और जैसे मेरी मदर जो कि मार्केट के जस्ट बाहर खड़ी हुई थी मेन दरवाजे पे, उन्होंने मुझे देखा। शी टुक माई ब्रदर पाओलो विद, और उन्होंने मेरे भाई को पकड़ा, हु वॉज 9, जो कि 9 साल का था, बाय हर लेफ्ट हैंड, अपने लेफ्ट हैंड से, एंड कैरीड देयर अम्ब्रेला विद हर राइट, और राइट हैंड में अपने अम्ब्रेला को पकड़ा। दे वॉक टूवर्ड्स मी, और मेरी तरफ वे आने लगे। वाओ यू आर रियली अ बिग बॉय नाउ, वो कहती है अरे तुम तो सच में ही एक बड़े बच्चे बन गए हो। टेकिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल, मतलब वो इस बात से खुश होती हैं कि तुमने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को खुद से हायर किया, सवारी ली और यहाँ तक आ गए, तो ये तो एक बड़ा बच्चा ही कर सकता है। माई मदर सेड विद अ स्माइल, उसकी मदर ने एक स्माइल के साथ ये बात कही। तो वह बच्चा अपने मन में सोचता है आई वुड हैव प्रेफर्ड ग्रोन मैन टू बिग बॉय। वो कहता है अगर शायद से मेरी माता मेरे को बोलती कि मैं एक बड़ा आदमी बन गया हूँ, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, जो उन्होंने ये कहा कि मैं एक बड़ा लड़का हो गया हूँ। बट स्टिल आई ग्लोड विद प्राइड, लेकिन तब भी मुझे अच्छा लगा और मैं थोड़ा घमंड से चमचमाने लगा। वी ऑल गॉट इन, और हम सब ट्राईसाइकिल में बैठ गए। आई टुक द सीट बिहाइंड द ड्राइवर, और मैंने ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठा। एज ऑल ग्रोन मैन डू, जैसे कि हर बड़ा आदमी करता है। आप देख रहे हैं उस बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि वह अपने आप को बड़ा आदमी जैसा समझने लगा। पाओलो टर्न टू मी, और जो उसका भाई था वह उसकी तरफ मुड़ा और बोला ब्रदर यू वर रियली ब्रेव टुडे, भैया आप आज बहुत ही ज़्यादा ब्रेव थे, मतलब आपने आज ही बहुत ज़्यादा ब्रेव काम किया, ब्रेवली एक्शन लिया। आई स्माइल कैजुअली, और मैं ऐसे हंसा, हाँ ठीक, जैसे कि ठीक है ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इट वॉज नथिंग, वही कि ये मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। समडे यू विल डू दिस टू, और कहता है अपने भाई से कि किसी दिन तुम्हारा भी ऐसा आएगा कि तुम भी ऐसे करोगे। ही लुक्ड एट मी एज इफ आई वॉज गॉड, और वह मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे कि मैं कोई भगवान हूँ। एज द ट्राईसाइकिल रोड थ्रू द फ्लडेड स्ट्रीट ऑफ आर नेबरहुड, और जैसे ही ट्राईसाइकिल हमारे घर की हमारे पड़ोस की तरफ चली, जो कि जहाँ की सड़कें बहुत ज़्यादा पानी से भरी हुई थी। पास द स्टोर, और हमने कुछ स्टोर्स को पास किया। द हाउसेस एंड द पीपल, और हम कुछ लोगों से गुजरे, कुछ घरों के आगे से गुजरे। आई फेल्ट ग्रेट, मुझे बहुत महान महसूस हुआ। आई हैड फेस्ड माई फियर्स एंड डिलीवर्ड, और मैंने अपने बहुत सारे डर के सामना किया, और डिलीवर्ड, यहाँ पे डिलीवर्ड का मतलब है और मैं उन पे खरा उतरा। आई हैड अ ब्रदर हु एडमायर्ड मी, अ मदर हु ट्रस्टेड मी, एंड अ मेमोरी ऑफ अ लिटिल एडवेंचर फॉर कीप्स। वो कहता है कि अब मेरे पास एक भाई है जो मुझे एडमायर करता है, मुझे सराहता है। मेरी मदर है जो मुझे ट्रस्ट करती हैं, मतलब मुझ पर विश्वास करती हैं कि मैं बड़ा हो गया हूँ, और ज़िंदगी भर के लिए, फॉर कीप्स मतलब मेमोरी के लिए, आगे के लिए, ठीक है, जैसे और हमेशा के लिए। वो कहता है कि मेरे पास हमेशा के लिए एक याद बन गई है कि मैं जब 10 साल का था तब मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट हायर किया बारिश के समय में, और अपनी माता और भाई को घर लेकर आया। आई हैड एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ था। आई फेल्ट इन्वेंसिबल, इन्वेंसिबल मतलब बहुत ज़्यादा
पावरफुल, मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा शक्तिशाली महसूस किया। वर यू स्कैर्ड, शी आस्क्ड मी। उसकी मदर ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें डर लगा? स्कैर्ड मी, वो कहता है डरा हुआ, और मैं, आई रिप्लाइड इंडिजिनेंटली। तो वो बच्चा अपने आप को इतना ज़्यादा पावरफुल महसूस करता है और इतना बड़ा महसूस करता है कि वो कहता है कि डर और मुझे नहीं, मतलब उसने ऐसे दिखाया। अनरिप्लाइड इंडिजिनेंटली मतलब बहुत ऐसे गुस्से से रिप्लाई करने लगा। इट वॉज ओनली अ 5 मिनट राइड, और बहुत अहंकार से कहता है कि वह तो सिर्फ एक 10 मिनट की राइड, 5 मिनट की राइड थी। आई लुक्ड एट हर, मैंने उनकी तरफ देखा। शी वॉज बीमिंग, और वह बहुत चमक रही थी, मेरी अपनी माता के लिए बोलता है, बहुत खुश थी। एंड आई हैड बिकम अ मैन, और मैं एक आदमी बन गया। तो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी से हमें यह पता चलता है कि अगर हम अपने डर पर काबू पा लें तो हम अपने कामों को ढंग से कर सकते हैं, जैसे कि इस बच्चे ने किया। ठीक है, तो वो अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा है कि वह 5 मिनट में बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि वह अपने घर से और सुपरमार्केट तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकर चला गया। सो योर होमवर्क फॉर टुडे इज़ टू find out the word meanings of all the difficult words that we have in the chapter. Okay.